नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी के जो प्रमुख कवि हैं उनके उपनाम। तो अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पक्का यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है, लगभग निश्चित रहता है। तो दोस्तों जो टॉपिक आपको पता हो कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर आप पेपर देख सकते हैं उठा के, तो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप उसको छोड़ रहे हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो देखते हैं, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, 2 वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं, छोटे छोटे वीडियो हैं। तो देखते हैं किस कवि का उपनाम क्या है और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अगर आप यूपी टेट के पेपर देने जा रहे हैं जुलाई 2021 का, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर इस वीडियो को देखें, क्योंकि टेट के बाद सुपर टेट की वैकेंसी आनी है दोस्तों। अगर आपका टेट नहीं निकल पा रहा है तो फिर सुपर टेट से कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसलिए दोस्तों उस टॉपिक को पकड़िए जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है मूल नाम यानी जो उनका असली नाम था, और यहाँ पे उपनाम यानी जिस नाम से वो प्रचलित हो गए, जो नाम उनको मान लीजिए बाद में मिला उनके कार्य करने के बाद। तो ये है उनके गुणों के आधार पर जो नाम मिला वो उपनाम कहलाता है, उनके कार्य उनके गुणों के आधार पर। तो पहला है वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि जी आप जानते होंगे, इन्होंने रामायण की रचना की थी, रामचरितमानस। देखते हैं आदि कवि, इनका उपनाम है आदि कवि वाल्मीकि को, और स्वयंभू को है स्वयंभू, इनको कहते हैं अपभ्रंश का वाल्मीकि। विद्यापति, इनको मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव कहते हैं। असाइत, ये छुट्टी ही रहेगी दोस्तों यहाँ पे, असाइत हैं, प्रथम सूफी कवि माना जाता है असाइत को। और आगे देखते हैं दोस्तों, नंददास, जड़िया कवि कहते हैं नंददास को। अगले हैं सैयद इब्राहिम रसखान, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वैसे इम्पोर्टेंट सब हैं, लेकिन आपको हो सकता है वाल्मीकि को आदि कवि मालूम हो। स्वयंभू है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। सैयद इब्राहिम शायद ही काफ़ी कम लोगों को मालूम होगा कि रसखान का जो मूल नाम है, जो असली नाम है, वो सैयद इब्राहिम है। तो दोस्तों इसकी बहुत चांस है आपकी बार आने के इस क्वेश्चन के। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं दोस्तों, देखते हैं महेश दास। ये महेश दास जो बीरबल या इनको ब्रह्म भी कहते हैं का मूल नाम है इनका महेश दास। और आप जानते हैं, लोग महेश दास तो जानते ही नहीं होंगे, बीरबल इतना प्रचलित हो गए कि लोग मूल नाम भूल गए। आगे जानते हैं केशव प्रसाद, इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। केशव प्रसाद को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि केशव प्रसाद जो हैं इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। जैसे आगे है मतीराम, ये पथ के पथिक कहलाते हैं, इनका उपनाम है पथ के पथिक। अगला है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास का जो उपाधि है या जो इनको उपनाम मिला हुआ है रत्नाकर का मिला हुआ है। बद्री नारायण चौधरी, इनको प्रेमघन की उपाधि मिली हुई है, यानी इनका उपनाम प्रेमघन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनको कवि सम्राट कहते हैं। और हरिऔंध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध आप पढ़ते होंगे बुकों में भी, जब आप लोग 8वीं 10वीं पढ़ते थे तब भी अयोध्या सिंह उपाध्याय के साथ हरिऔंध जुड़ा रहता था। आगे देखते हैं मैथिली शरण गुप्त को, प्रथम राष्ट्र कवि, वेरी इंपॉर्टेंट। और दद्दा भी कहते हैं, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। बालमुकुंद गुप्त हैं, इनको शिव शंभू कहा जाता है, इनका उपनाम शिव शंभू है। सत्यनारायण है, इनको कविरत्न कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी तो आप जानते ही होंगे, इनको महाप्राण निराला कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, महादेवी वर्मा है, आधुनिक युग की मीरा है,
इनका उपनाम आधुनिक युग की मीरा है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में। और जनार्दन प्रसाद झा को द्विज कहते हैं। और अगला है इनका रामधारी सिंह दिनकर इनकी उपाधि है दोस्तों। इनका मूल नाम था रामधारी सिंह, लेकिन आप रामधारी सिंह दिनकर वैसे पूरा पढ़ते हैं, तो ये उपाधि है इनकी। बालकृष्ण शर्मा, इनको नवीन कहते हैं। गोपाल शरण सिंह, इनको नेपाली कहते हैं, इनका उपनाम नेपाली है। हरिवंश राय बच्चन, इनको हलावादी कवि कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये मालूम होना चाहिए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, तो इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। और कुट्टी चातन भी कहते हैं। कुट्टी चातन तो अभी दोस्तों आपने देखा था कठिन गद्य का प्रेत। इसके पहले आपने देखा था कठिन गद्य का प्रेत कहाँ है, ये यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर एक मिसप्रिंट है, जो यहाँ कठिन काव्य का प्रेत नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे कठिन गद्य का प्रेत होगा। ये कठिन गद्य का प्रेत है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो है ये कठिन गद्य का प्रेत कहलाते हैं। या कुट्टी चातन और अज्ञेय, इनकी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इनकी अज्ञेय भी उपाधि है दोस्तों, ये आप सुधार कर लीजिएगा। तो ये कठिन गद्य का प्रेत है। और जो कठिन काव्य का प्रेत है केशव दास। तो चलिए दोस्तों, आज ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, और तुलसीदास हैं, और सुमित्रानंदन पंत हैं। यानी एक कवि की 6 7 उपाधियाँ हैं, तो उनको लेकर आएंगे। तो उपाधि से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके इस 2 वीडियो में अवश्य फंसेंगे। तो जय हिंद।